आज हम एसिड बेस एंड साल्ट में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब आप देखिएगा, एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन। आज हम अम्ल और क्षार के जलीय विलयन की बात करने वाले हैं कि अम्ल अगर वाटर सॉल्यूशन में होगा तब क्या होगा, अगर क्षार हमारा जलीय विलयन के साथ होगा, जलीय सॉल्यूशन में होगा, वाटर सॉल्यूशन में होगा, तब क्या प्रभाव होगा। दोनों की आज हम बात करने वाले हैं। जब अम्ल का जलीय विलयन होगा, जब क्षार का जलीय विलयन होगा, कहने का मतलब बेस का जलीय विलयन एंड एसिड का जलीय विलयन की बात करेंगे। हम एसिड एंड बेस के जलीय विलयन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अम्ल के जलीय विलयन की बात करेंगे। कहने का मतलब एसिड के वाटर सॉल्यूशन की बात करते हैं। कहते हैं जो हमारा एसिड होता है उसके पास H+ आयन होते हैं। कहने का मतलब H+ आयन, और जब भी H+ वाटर के कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वाटर, ये आपको नेक्स्ट 11th में पढ़ाया जाएगा, इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, दैट इज लोन पेयर्स होते हैं, जो इनके प्लस के ये इलेक्ट्रॉन्स, इनको प्लस को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो ये सब यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना, ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। अभी आप केवल समझिएगा, जब भी हमारा H+ वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ऑक्सीजन जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है, इसके पास 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का प्लस खत्म हो जाता है और प्लस किस पे लग जाता है, ऑक्सीजन पे लग जाता है। कहने का मतलब जब भी आपको कभी ये दिखे कि H पे पॉजिटिव लगा है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल है, तुरंत जस्टली पॉजिटिव चार्ज जो होगा ऑक्सीजन के पास आएगा और ये H जो होगा किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोनियम आयन। कहने का मतलब आपको वाटर दिख जाए और H+ दिख जाए, इसका मतलब है कि H+ अकेला रहने वाला नहीं है, वो जब भी रहेगा वाटर के कांटेक्ट में रहेगा और हाइड्रोनियम आयन का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो कहने का मतलब जब भी हमारा एसिड वाटर के सॉल्यूशन में होगा तो H+ के फॉर्म में न टूटकर वो हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा और उसका Cl- वाला पार्ट क्या हो गया है, अलग हो गया है। इसी को अगर मान लीजिए हम बेस के पक्ष में देखें तो कहने का मतलब यहाँ H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O+ आयन। कहने का मतलब जब भी वाटर के साथ H+ आयन रहेगा उस समय H+ आयन अकेला नहीं रहेगा, वह हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। यही हमारा यहाँ पे क्या है, नोट पॉइंट है। नेक्स्ट आप देखिएगा बेस की बात। बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव OH-N। मतलब बेस को जब हम, क्षार को जब हम वाटर में घोलते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर OH- आयन में ब्रेक कर जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम NaOH दैट इज क्षार को, बेस को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं या वाटर के सॉल्यूशन में लेते हैं तो ये Na+ और OH- आयन में टूट जाता है। कहने का मतलब उस दौरान हमको क्या मिलता है, OH- आयन मिलता है, दैट इज यहाँ पे आपको दिखाया गया है, OH- आयन मिलता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब सार्वभौमिक सूचक की बात करने वाले हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कहने का मतलब जैसे लिटमस पेपर था हमारा, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब इंडिकेटर्स, और हम यहाँ पे सार्वभौमिक सूचक या हम क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करने वाले हैं।
तो इंडिकेटर आपको बताया गया था एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए यूज होता है, उसके डिडक्शन के लिए यूज होता है कि दिया गया सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ाते हैं कि जो ये हमारा सार्वभौमिक सूचक होता है या हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो उसके अम्लीय कैरेक्टर के बारे में बताता है या बेसिक कैरेक्टर के बारे में। कहने का मतलब अगर हमारा देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा सार्वभौमिक सूचक या यूनिवर्सल सूचक एसएसएल टाइप का होगा। कहने का मतलब इसका कलर जो होगा पीएच के बदलने पर क्या होगा, चेंज होता है। कहने का मतलब अगर एसिड्स होगा, ज़्यादा एसिड होगा तो कलर दूसरा होगा, कम एसिडिक होगा तो कलर दूसरा होगा, मीडियम एसिडिक होगा तो कलर दूसरा होगा, बेस होगा तो कलर दूसरा होगा, हाईली बेसिक होगा तो कलर दूसरा होगा, लो बेसिक होगा, कम बेसिक होगा तो कलर दूसरा होगा। कहने का मतलब उसकी एसिडिटी मतलब अम्लीयता, उसकी बेसिसिटी कहने का मतलब क्षारीयता जैसे जैसे कम होगी या जैसे जैसे ज़्यादा होगी उसके कलर में भी क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। किसके, सार्वभौमिक सूचक कहने का मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर। वही चीज़ यहाँ पे राइट किया गया है, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन। कहने का मतलब जैसे जैसे सॉल्यूशन में H+ आयन का कैरेक्टर ज़्यादा होगा दैट इज एसिड कैरेक्टर में जाएगा, अगर H+ आयन कम होता जाएगा इसका कंसंट्रेशन तो बेसिक में जाता है। तो जैसे जैसे H+ आयन का कंसंट्रेशन अप होगा या ज़्यादा होगा कहने का मतलब डाउन होगा कहने का मतलब कम होगा, उसके पीएच सूचक के कलर में भी क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, उसके इंडिकेटर में क्या होगी, चेंजिंग आएगी। और ऐसे इंडिकेटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब सार्वभौमिक सूचक। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है पीएच। पीएच कहने का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। कहने का मतलब इसको अगर हम बात करें पावर ऑफ हाइड्रोजन, कहने का मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा है या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में कितना कम है, इसकी बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अब पीएच की वैल्यू अगर मान लीजिए पीएच की वैल्यू आती है 7, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह हमारा न्यूट्रल होगा मतलब उदासीन होगा। कहने का मतलब अगर पीएच की वैल्यू 7 आती है इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल है कहने का मतलब उदासीन विलयन है। कैसा विलयन है, उदासीन है। अगर मान लीजिए 7 से क्या होता है, ज़्यादा बढ़ता है, कहने का मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसका मतलब है अगर 7 से ज़्यादा होगा दैट इज बेस होगा मतलब क्षार होगा, अगर 7 से कम होगा इसका मतलब एसिड होगा, कहने का मतलब क्या होगा, अम्ल होगा। और जितना 7 से कम होगा, जितना ज़्यादा कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम होगा जितना क्या होगा इस 7 के करीब होगा और 7 से कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही कम होगी, बहुत ही कम अम्लीय होगा। वैसे यहाँ पर जैसे ही 7 से ज़्यादा होगा उसकी क्षारीय प्रकृति होगी और क्षारीयता कम होगी, जैसे जैसे 7 से बढ़ता जाएगा उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी और उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब अगर आप 0 से कहने का मतलब अगर आप 0 से कहने का मतलब किस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब अगर आप 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएंगे
इसकी बेसिसिटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बीच में न्यूट्रल हो जाएगा और लास्ट में कैसा होता चला जाएगा, बेसिसिटी नहीं भैया, यहाँ पे हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे हम रॉन्ग कर दिए, बात को समझिएगा। यहाँ एसिडिटी, एसिडिटी की हम बात कर रहे हैं, बेसिसिटी की नहीं। हम किसकी बात करें, एसिडिटी। कहने का मतलब एसिडिटी 0 से 1 2 3 4 5 जैसे हम इंक्रीज करेंगे इसकी एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब इसकी अम्लीय प्रकृति क्या करेगी, घटेगी। अम्लीय प्रकृति 0 से 14 तक जाने पर क्या होती है, घटती है। और सेवन पे न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और सेवन से ज़्यादा होने पर क्या होता है, बेसिक हो जाता है, मतलब क्षारीय हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बेसिसिटी की बात करते हैं तो 0 से 14 की ओर जाने पर इसकी जो क्षारीय प्रकृति होगी वो बढ़ती है, मतलब इसकी बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर मान लीजिए इस तरफ इसकी एसिडिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, घट रही है, तो अगर ये 0 से 14 की ओर जाएगा तो इसकी क्या इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी क्या, बेसिसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कहने का मतलब इसका क्षारीय नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा न्यूट्रल हो जाएगा, देन फिर इसकी क्षारीयडिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी कि जब 14 पे आ जाएगा तो हाईली बेसिक होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे।